परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि आप जैसे संत कहीं अधिक समय रुकते नहीं हैं। आप तो बीतराग सन्यासी है, हमारा परमहंस है। संत तो केवल जब तक गाय का दुग्ध दुआ जाता है, हमारा देसी गाय का दुग्ध दूहते समय केवल 10 मिनट का समय लगता है, उतने में ही ब्राह्मण हमारा जो वहां से चले जाते हैं। तो मुझे पता है यदि मैं यह स्वागत सत्कार करूंगा, और वैसे भी स्वागत सत्कार संतों को पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने सबसे पहले मूल बात कह दी। लेकिन प्रश्न को सुनकर के अति प्रसन्न हुए। कभी कभी ऐसा होता है महाराज कि लोग प्रश्न इतना उल्टा कर देते हैं कि उसके जवाब देते ही नहीं बनता, क्योंकि वह निरर्थक प्रश्न होता है। अब किसी ने प्रश्न कर दिया महाराज की, अच्छा ये बताइए, आप तो इतने सालों से भागवत कथा कर रहे हैं, रामचरितमानस कर रहे हैं, 7 साल बनारस में रहे, 3 साल वृंदावन में रहे, अच्छा आप ये बताइए कि सुरपड़का की नाक कटी तो महाराज गिरी कहां? अब बताइए, हम मान लीजिए ढूंढ करके कहीं उनको बता भी दे तो क्या मतलब, उसका फल तो कुछ निकलेगा नहीं कि सुरपड़का की नाक कहां गिरी। अब हम कहते हैं कि नागपुर में गिरी, इसलिए उनका उस शहर का नाम नागपुर पड़ गया, तो क्या प्रमाण मिलेगा, क्या मतलब? प्रश्न तो ये होना चाहिए कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा और बध लायक नहीं है पुरुष अनुपा। जबकि बताइए अभी अभी खरदूषण की बहन, रावण की बहन सुरपड़का की नाक कटी है, और खरदूषण उनका बदला लेने के लिए गए हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को देख करके उनकी यह इच्छा नहीं हो पा रही है, बद लायक नहीं है पुरुष अनुपा। कितने सुंदर होंगे महाराज। नील सरोरुह नीलमणि नील नीर धर श्याम। प्रश्न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ सार्थकता निकले। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज की मरने वाले को क्या करना चाहिए, और मेरे पास तो केवल 7 ही दिन का समय है। डॉक्टरों की अपनी अपनी विशेषता होती है कि वह मरीज को देख करके, एक डॉक्टर होता है महाराज कहते हैं छोटे से भी रोगी को बोल देता बहुत खतरनाक बीमारी है, और बीमारी कम है, लेकिन यह सुन करके ही उसे और ज्यादा बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक आने की स्थिति आ जाती है। लेकिन जो समझदार डॉक्टर होते हैं बड़े से बड़े ऑपरेशन को भी इतनी आसानी से कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया। परीक्षित जी महाराज ने बताया कि राजा खटवाड़ को संत ने तो केवल एक ही मुहूर्त में उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति दिलवा दी। एक मुहूर्त होता है 72 मिनट का, लेकिन राजा परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 रात है, इतना समय होने के बावजूद आप अभी इतनी चिंता कर रहे हैं। अब राजा परीक्षित के हृदय में विश्वास जगा कि वास्तव में मेरे पास तो बहुत समय है। राजा परीक्षित ने पुनः पूछ लिया महाराज कि भगवान को कैसे पाया जाए, कैसे उनका ध्यान किया जाए, यह आप हमें बताएं। सुखदेव जी ने बतलाया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। भगवान को पाने के लिए सीढ़ी बाई सीढ़ी जाना पड़ेगा, डायरेक्ट भगवान नहीं मिलेगा। भाई हमें यदि छत में जाना होता है सेकंड फ्लोर में, तो सबसे पहले सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है, और सीढ़ी में प्रथम सीढ़ी में पैर रख करके तब दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी, चौथी पश्चिम, फिर हम अपने गंतव्य को पहुंच जाते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज पहले सीढ़ी बता रहे हैं कि जितासन, आप अपना आसन जीत लीजिए महाराज। आसन यानी जहां आप बैठते हैं भगवान के पूजन के लिए, तो सुखासन में आकर के बैठ गए महाराज। अब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठना है, तो आपका ध्यान कहीं इन घुटने में ना चला जाए कि मेरा यह घुटना दर्द कर रहा है तो मेरी टैबलेट वहां रखी होगी।
शरीर में ही आपका ध्यान लगा रहेगा तो भगवान में ध्यान कैसे लगेगा महाराज। इसलिए जितासन। अब हम यहां 3 घंटे बैठे हैं, पर आप लोग 6 बार इधर उधर हो जाते हैं महाराज। जितासन के बाद उन्होंने बताया कि जितस श्वास, आप अपनी श्वास को काबू में करिए। एक व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 650 बार सांस लेता है महाराज। पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से यदि हम सांस को कंट्रोल कर लें, यदि 21,500 है, यदि मान लीजिए 500 सांस यदि हम रोक लें तो वह अगले दिन में काउंट हो जाएगा। पहले के ऋषि संत ऐसा ही किया करते थे, श्वास को रोक करके अधिक से अधिक जिया जाता था। आपने देखा होगा जब कभी हम दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद, रुकने के बाद श्वास की गति बढ़ जाती है, या तो गुस्सा हो जाते हैं जब कभी, तो गुस्सा होने के बाद भी सांसें लेने लग जाते हैं बहुत तेज। तो मन को काबू में रखा जाए, श्वास को जीता जाए। जित संग, संग को जीतने के लिए क्या होगा? संग से क्या होगा कि जैसी संगत वैसी रंगत। संग आपका अच्छा नहीं होगा तो आपका स्वभाव वैसा ही हो जाएगा महाराज। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सहाय, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। भाव कैसा हो महाराज कि जैसे सूप को हम चलाते हैं चावल रख के, तो चावल अंदर रह जाता है और उसका जो छिलका होता है वह बाहर हो जाता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सहाय, सार सार को गही रखो धोखा दे उड़ाए। लेकिन आजकल हमारे मन में, हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के कारण उसमें छिद्र हो गई है महाराज। चलने में यदि हम चाहें कि कोई जल रख ले या दुग्ध रख ले तो चलने में तो ठहरने वाली नहीं महाराज। संग कैसा हो? दूध और पानी की तरह हो महाराज। पानी की कोई कीमत नहीं, पानी आसानी से हम आप सभी को मिल जाती है। कीमत तो आज भी है, रेलवे स्टेशन में चले जाएंगे महाराज तो 20 रुपए पर लीटर मिलेगा आपको। लेकिन मान लीजिए हम ये तो 20 रुपए लीटर पानी ले भी और दूध लेंगे तो कितने का मिलेगा? 40 रुपए तो कम से कम मिलेगा ही। बताइए है कि नहीं? और यदि मान लीजिए कि दूध में हम पानी मिला दे तो क्या होगा? पानी की कीमत कितनी हो जाएगी? दूध के बराबर ही हो जाएगी। तो संग जैसा करेंगे वैसा ही रंग होगा। जिता सनोजित श्वासोजित संगोजित इंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्य। 3 तो हो गया हमारा जितासन, जित श्वास, जित संग। और चौथा बताया जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतोगे महाराज। ऐसा ना हो कि हम कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ और रहा है। एक मछली बंसी में क्यों फंस जाती है? क्योंकि उसकी जीभ की इंद्री जो है वह खाने को दौड़ती है, और उस बंसी में फंसे हुए चारे को खाने को जब जाती है तो मछली उसमें फंस जाती है। अब चाहे वह जितना तड़फड़ा ले लेकिन वह निकल नहीं सकती। एक व्यक्ति ऐसे ही जा रहा था, एक बहुत ही सुंदर बगीचा उसे दिखाई दिया। इंद्रियां काबू में नहीं होने के कारण क्या होता है यह आप देखिए। बोले राधे राधे। वह बगीचे में जैसे ही पहुंचा उसने एक आम का वृक्ष देखा, तो वृक्ष के आम को किसने देखा बताइए? आंख ने। किसने देखा? नहीं आ रही आवाज यहां तक? वृक्ष के में लगे हुए उस फल को किसने देखा? आंख ने।
आंख ने देखा, मन ने सोचा कि इसको क्यों ना खा लिया जाए, तोड़ लिया जाए। आंख ने देखा, पैरों ने काम किया महाराज, चलने का काम, वृक्ष के नीचे पहुंचे, लेकिन तोड़ने के लिए हाथ को उठाया और उस फल को तोड़ लिया। लेकिन उस बगीचे में वह आम सुरक्षित है, क्योंकि उसमें कोई माली भी तो होगा। अब माली ने देख लिया कि बताइए इतनी मेहनत मैंने की और फल कोई और तोड़ ले गया, लेना एक ना देना दो महाराज। माली दौड़ा, आंख ने देखा, पैर ने चला, हाथ ने तोड़ा, लेकिन डंडे पड़े महाराज पीठ को। अब डंडे जब पड़े पीठ में, तो जिसने गलती की थी दंड उसी को मिलेगा महाराज। आंसू कहां से आ गया? आंसू तो आंख में ही आते हैं। जिसने गलती की उसी ने दंड भोगी। इसलिए इंद्रियों को यदि आप काबू नहीं करोगे तो कोई नहीं बचा सकता। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस प्रकार से बताए कि भगवान को पाने के लिए क्या क्या सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। श्री परीक्षित जी ने पूछा, महाराज आप जिन भगवान को पाने के लिए यह बात बता रहे हैं, वह दिखते कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है? क्योंकि चित्र को देख करके उस चित्रकार की हमें याद आ ही जाती है। इतना सुंदर यह धरातल है, इतने सारे फल है महाराज, ऋतु फल। घर में केला लगा हुआ है, केला तोड़ लिए, आम लगा है, आम खा लिए, ठंडियों में अमरूद का मौसम आ जाता है, अमरूद खा लिए। हर समय के लिए सुविधा उपलब्ध है हमारे लिए। बहुत बारिश हो गई, मन में सोचने लगे कि बहुत इस साल बारिश हो गई, जल्दी से ठंडी का मौसम आ जाए तो अच्छा रहे। बारिश में पूरा घर हमारा गंदा हो जाता है। जैसे ही बारिश निकल गई महाराज, ठंडी आई, बहुत ठंडी लगने लगी। बोले अरे अब तो बहुत ठंडी लग रही है, काश गर्मी आ जाती। गर्मी आ गई। जैसा आप चाहते हैं वैसा हमको ऋतु भी मिल जाता है। तो इसने किसने ऐसी व्यवस्था बनाई, उसके बारे में भी तो बताइए। श्री परीक्षित जी महाराज ने उनको बताया कि भगवान विराट स्वरूप है जिनका, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्धान्यगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, निहारो
ब्रिज की निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो ना। ब्रिज की निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो ना। उस कुंज में निरंतर बिहारो लाडली। उस कुंज में निरंतर बिहारो लाडली। करुणा भरी नजर से बिहारो लाडली। क्या बात है। कोई नहीं हमारा तेरे नाम दाम प्यारा। कोई नहीं हमारा तेरे नाम दाम प्यारा। श्यामा को तेरे नाम का सहारा लाडली। अरे प्रिंस को तेरे नाम का सहारा लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। निहारो लाडली। निहारो लाडली। निहारो लाडली। निहारो लाडली। अपना तो कह के मुझको पुकारो लाडली। अपना तो कह के मुझको पुकारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। इस समय दान करूंगा, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि दानचंद जी महाराज, पास में ही गंगा जी की नदी है, आप वहां जाइए, स्नान करिए। बोले राधे राधे। क्योंकि पास में है तो आपको जाने का किराया भी नहीं लगेगा, बस 10 किलोमीटर ही जाना होगा। आप पैदल भी जा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि चलिए यह भी करके देख लेते हैं। पैदल गए, गंगा के किनारे पहुंचे। जब घाट में पहुंचे तो देखते हैं महाराज, घाट के किनारे इतने सारे पंडित बैठे हैं, पंडाल। यदि मैं यहाँ स्नान करूंगा तो अवश्य में कुछ ना कुछ मुझे दान देना होगा, और दान मैं अभी दे दिया तो भगवान के लेखा जोखा में इधर उधर हो गया तो मेरा दान तो व्यर्थ चला जाएगा। तो क्यों ना मैं ऐसी जगह जाऊं जहां कोई हो ही ना, और मैं स्नान करके घर चलाऊं। दानचंद जी ने उस घाट को छोड़ करके मरघट पे पहुंचे, जहां मुर्दा घाट होता है जलाने का, गंगा के किनारे बना होता है। बनारस आप यदि गए होंगे तो देखे होंगे, वहां मणिकर्णिका है, हरिश्चंद्र घाट है, गंगा जी के जस्ट किनारे।
वहां तो कोई पंडित नहीं, वस्त्र उतारा, गंगा जी में प्रवेश किए। दानचंद्र जी जैसे ही डुबकी लगाए हैं, वैसे ही भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। उनको छकाने के लिए भगवान पंडित का रूप धर करके घाट के किनारे आके खड़े हो गए। और जैसे ही दानचंद जी महाराज जब जल से बाहर निकले, उनका जयकारा लगाया, जजमान जी महाराज की जय हो। जजमान जी ने सोचा कि अरे ये पंडित कहां से आ गया। भगवान ने कहा, उन पंडित जी ने कहा कि मैं तो यही रहता हूं और यहाँ तो ऐसे ऐसे दानी आते हैं महाराज कि एक एक साल का हमें राशन पानी दे जाते हैं। दानचंद जी ने कहा, महाराज एक साल की बात करते हैं, हम आपको तो एक दिन का भी नहीं देंगे, एक दिन का नहीं, आधे दिन का भी नहीं देंगे। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, आपको दान तो देना ही होगा। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने कहा कि मैं आपको उधार कर देता हूं महाराज। स्नान करने के बाद उन्होंने उधार कर दिया। और उधार कितना किया? एक आना। एक आना कितना होता है आपको मालूम है? किसी को बताइए, हाथ उठाइए। नहीं मालूम? पता है? 16 आने कहते हैं 1 रुपए को। आपने सुना होगा ना, 16 आने सही। 8 आना कहते हैं 50 पैसे को। वक्त अभी चलता था, अभी तो बंद हो गया। 8 आना कहते हैं 50 पैसे को, 4 आना कहते हैं 25 पैसे को, 2 आना कहते हैं 12.5 पैसे को, 1 आना कहते हैं 6.25 पैसे को। दानचंद्र जी ने 1 आना दिया, वो भी मैं उधार मारा। ठीक है, पंडित जी उतने में ही संतोष हो गया। महाराज जो ही राम सो ही राम। दानचंद जी महाराज घर पहुंचे और शाम को पंडित जी महाराज पहुंच गए उधारी जो उन्होंने की थी उनको लेने के लिए। बोले राधे राधे। आप दानचंद जी महाराज घबराए के बताइए। जब घर को पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया। दानचंद जी की पत्नी बाहर निकली, दरवाजे खोल करके देखी कि पंडित जी महाराज आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज आपके स्वामी आए थे गंगा स्नान के लिए, उन्होंने दान दिया है उधार, वह मैं लेने आया हूं। उन्होंने कहा, हाँ गंगा जी तो गए थे। अंदर गई, पूछी कि आपने कोई उधारी की है क्या? मैंने कहा हाँ हाँ, वही पंडित जी आए हुए हैं दरवाजे पर। दानचंद जी ने कहा कि ये तो बड़ी जल्दी आ गए, उनसे कह दो कि हमारी तबीयत सही नहीं है। पत्नी जी पहुंची, उनसे कहा कि हमारे स्वामी की तबीयत ठीक नहीं है, बाद में आइएगा। पंडित जी ने कहा, अरे तबीयत खराब है तो उनका स्वास्थ्य खराब है तो उनको जब ठीक हो जाएंगे तभी मैं जाऊंगा महाराज। मेरे जजमान यदि किसी कष्ट में है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको ठीक करूं। अंदर पहुंची महारानी, जाके बताती हैं कि वह तो आपको स्वस्थ करके ही जाएंगे, मानेंगे नहीं। दानचंद जी ने कहा कि आप कह दो कि वो मर गए, है ही नहीं। बोले राधे राधे। अब भगवान सोच रहे हैं, बताइए इतना ढीठ है कि मरने तक की एक्टिंग कर रहा है। भगवान बोले, आज हम भी इनको बताते हैं कि हम क्या चीज है। उन्होंने कहा, बताइए आपके स्वामी का निधन हो गया है तो अंत्येष्टि तो करवा के ही जाएंगे हम। दाह संस्कार तो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे जजमान हैं। दुख के समय में हम काम नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। पंडित जी महाराज घर के अंदर प्रवेश किए और दानचंद जी महाराज मरने के जैसे उन्होंने अभिनय किया, जमीन में लेट के सांस रोक ली महाराज। घर वालों को सूचना हुई, गांव वालों को सूचना हुई, सभी लोग अपने घर से एक एक लकड़ी लाए। दानचंद जी महाराज को अर्थी में लेटा करके रस्सी से बांध लिया। अब जब बांध लिया तो पत्नी जो धर्म पत्नी थी उनको लगा अब तो निश्चित ही इनको जला ही देंगे, अब बचाएंगे नहीं। अब वो बोलने लगे, नहीं नहीं, यह मरे नहीं है। पंडित जी कह रहे हैं, नहीं यह तो आपका प्रेम है, आप इतने भाव विभोर हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं कि यह जीवित है कि मरे। जबकि वह कह रही है कि यह मरे नहीं। अर्थी उठा ली गई,
घाट की ओर ले गए, चिता में लिटा दिए महाराज। अभी भी दानचंद जी ने सांसें रोक रखी है। अब भगवान परेशान, बताइए, इतना अंत समय आ गया। प्रसन्न हो गए महाराज भगवान, उनके कान के पास आकर के कहने लगे, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। जब यह शब्द कान में सुनाई पड़ा दानचंद जी महाराज को, उन्होंने सोचा कि अब तो भगवान आ गए हैं। आंखें खोली तो वही देखते हैं कि वही पंडित जी हैं। फिर आंखें बंद कर ली कि कहीं दान न देना पड़ जाए। फिर कहते हैं कि मांग ले हूं वरदान कछु। भगवान प्रसन्न हो गए, बताइए इतने अंत समय में आकर के भी अपना यह हट नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तुम्हारे इसी बात पर प्रसन्न हो गया हूं। मांग ले हूं वरदान कछु, तुम ही कुछ वरदान मांगो। और दानचंद जी लेटे ही लेटे बोल दिए महाराज की, आना दीजिए छोड़। जो एक आना मैंने जो उधारी की है उसे ही आप छोड़ दीजिए बस। तो ऐसे श्री दानचंद जी महाराज थे। भगवान ने कहा कि अंत समय में क्या क्या दिखाई पड़ने लग जाता है महाराज। अजामिल को यमदूत भी दिखाई पड़ रहे हैं, देवदूत भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम लेने के कारण उनको यह पड़ा कि नारायण नारायण केवल मैंने 2 ही बार अभी